बच्चे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। हमारे पास वैल्यूज है बच्चे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16। क्या बच्चे 81/16 में पावर किस में आ रही है? माइनस में। तो अच्छा बच्चे, अगर पावर माइनस में आ रही है ना किसी वैल्यूज़ की, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। मतलब कि बट्टे के नीचे वाली वैल्यू को बट्टे के ऊपर ले जाएँ और बट्टे के ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएँ, तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो चलिए बच्चे, इसे मैं लिखता हूँ 16, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो पावर माइनस की थी, किसकी होगी बच्चे? पावर प्लस की। तो हमें इस चीज़ का पता है, ये जो 16 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम लिखना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चे देखें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इसका मतलब मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो इसी तरह से बच्चे मैं लिख सकता हूँ ये जो 81 है ना हमारे पास, 81, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आएगा 81। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो 81 की जगह पर बच्चे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 16 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4। इन दोनों की होल पावर आ रही थी ना, इन दोनों की बच्चे होल पावर क्या आ रही थी? 3/4। अब मैं क्या करूँगा, पावर्स को ना अलग अलग कर लूँगा, जो होल पावर थी ना अलग अलग कर लूँगा। इसकी पावर भी आ गई 3/4, 3/4 की होल पावर आ गई 3/4। ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड आपस में कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो आ गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाता है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8। और जो हमारे पास 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर, 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बच्चे हमारे पास है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर न्यूमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आऊँ, पावर माइनस की होगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। अगर प्लस की होगी तो माइनस की। तो बच्चे देखें, बट्टे के ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर, इसकी पावर किस में आ रही है? माइनस में। अगर इस नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर लिख दूँ, ऊपर वाली को नीचे, तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो बच्चे मैं लिख देता हूँ 4/3, इसकी होल पावर होगी बच्चे हमारे पास 2। ये हमारे पास आ रहा है डिवाइड, क्या आ रहा है? डिवाइड। अगर इसे भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो ना, तो हम इस वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो ये हो गई मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हमें ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर। तो फिर ये हमारे पास आ रहा बच्चे 16/27। तो देखिए 4 की पावर 2 का मतलब 4 को 2 दफ़ा आपने लिखना है, ठीक है बच्चे। ये सेम टू सेम दोनों के ऊपर पावर है, दोनों को आपने 2 दफ़ा लिखना है। और इसकी पावर जो 3 है ना 9 की, इसका मतलब आपने 9 को 3 दफ़ा लिखना है, ठीक है बच्चे। हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये जो पावर 9 के ऊपर दोनों के ऊपर एक साथ ही आ रही है, तो मैं लिख दूंगा 4 को भी बच्चे 3 दफ़ा फिर लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, ये वाली जो 2 4 है ना, इस 2 से क्या हो गए हैं? कैंसिल। 3 3 ज़ा 9 होता ना, ये एक 9 बन गया और ये एक 9 से क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे भी 1 बच गया और यहाँ पे भी क्या बच गया? 1। तो 1/1 मतलब होता है 1। तो 1 जब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चे सिंपली बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो गया 81। क्या हो गया? 81। तो यहाँ पे एक 4 बच गया था ना नीचे, वो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो देखें बच्चे, हमारे पास ये जो चीज़ आ गई है ना, ये जो हमारे पास है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1। 1/1 1 नहीं होता है, यहाँ पे आ गया 1। 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यही वैल्यू जो आ जाएगी। तो क्या रहेगा था हमारे पास? 2 9 बच गए थे ना, 9 9 से 81, एक 4 बच गया था, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब हमारे पास आ गया था 16/27। तो बचे कि 4 1 4, 4 4 16। तो हमारे पास 21 27 1 27, तो 27 4 81। तो हमारे पास बचे क्या आ गया? नीचे भी 1, 4/1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये आ गया 3, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 81। तो हमारे पास बचे ऊपर, यहाँ पे बच गया था 3/1, यहाँ पे बच गया था 4/1। 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर बचे देखिए 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12/1। तो जिसके नीचे 1 आ रहा है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चे 12। तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो हमारे पास आ गया 3/1, 3/1, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, तो फिर हमारे पास आंसर आ गया 12।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 है बच्चे हमारे पास। अच्छा बच्चे, हमारे पास अगर अशारी के बाद है ना एक वैल्यू जो हो ना, तो हम क्या करते हैं बच्चे, उसे ना 10 से डिवाइड करते हैं अगर फ्रैक्शन में लेके आना हो। फ्रैक्शन का मतलब बट्टे में लेके आना हो तो ठीक है, जैसे पी ओवर क्यू फ्रैक्शन आ ना, पी ओवर क्यू बटा आ रहा है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमारे पास अशारी के बाद दो वैल्यूज़ हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अशारी के बाद देखो कितनी है, 1 2 3, तो हम फिर किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये क्या वैल्यूज़ बन जाएगी, इससे मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास वैल्यूज़ है ना, अगर मैं लिख दूँ ना 27/1000, क्या लिख दूँ बच्चे, 27/1000, तो हमारे पास देखना, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ दोबारा, 27 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है बच्चे, देखो 27 डिवाइडेड बाई 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 0.027, है ना, 0.027। इसका मतलब 0.027 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 27/1000। ठीक है बच्चे, इसकी जगह पे मैं लिख दिया 27/1000। ऊपर पावर आ रही थी बच्चे किसकी, माइनस की। अगर इस वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊँ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो बच्चे मैं लिख देता हूँ 1000/27। तो इसकी पावर बच्चे इसमें आ गई, अब प्लस में होगी पावर। अच्छा, हमें पता है ये जो है ना 10 10 का क्यूब 10 का क्यूब इक्वल होता है 1000 के। इसके इक्वल बच्चे 1000 के। कैसे हुआ, 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 1000 की जगह पे। ठीक है, और 27 जो हमारे पास है ना, 27 बच्चे, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 3। तो देखना 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो बच्चे 27 की जगह पे फिर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1000 की जगह पे मैं लिख दूँगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो नीचे हमारे पास 27 की जगह बच्चे आ रहा है 3 की पावर 3, और इन सब की होल पावर आ रही है बच्चे 1/3। अब मैं क्या करता हूँ, पावर्स को ना अलग अलग कर लेता हूँ। 10 की पावर 3, इसकी पावर आ गई 1/3। तो फिर बच्चे हमारे पास जो नीचे 3 आ रहा था, इसकी पावर 3, तो जो होल पावर थी ना, इसको भी मैंने दोनों के साथ क्या कर लिया, अलग अलग। पहले एक साथ आ रही थी ना, देखो, तो मैंने ना अब दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कैंसिल, ये डिवाइड और ये क्या, और ये मल्टीप्लाई कैंसिल। 10 की पावर 1 बच गई, 10 की पावर 1 10 नहीं होता, और 3 की पावर 1 3 होता बच्चे। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 10/3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है। तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट की पावर 7। मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा हो ना, स्क्वायर रूट, तो इसे हम लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं बच्चे, 1/2। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी पावर आ रही 7, तो इसकी हम लिखेंगे इस सारी वैल्यूज़ की पावर 1/7। तो बच्चे मैं लिखूँगा एक्स की पावर 14 दी हुई है ना उसने, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21, मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 35 ओवर क्या दे रहा बच्चे, वाई की पावर 14, सी की पावर 7। तो इन सब की बच्चे होल पावर आ गई 1/7। क्या आ गई, 1/7 बच्चे, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें क्या दिया 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी होल पावर 1/7। अच्छा बच्चे, डिनोमिनेटर में देखो y की पावर 14 है, z की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, पावर प्लस के ना ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो बच्चे हमारे पास x की पावर 14 आ गई, मल्टीप्लाई बाई ये जो y है ना, इसकी पावर 21। ठीक है, और ये पावर थी प्लस की 14, जब ऊपर गई तो y में से हो गया माइनस। ठीक है बच्चे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू y में से माइनस होगी, z की z में से। ये हमारे पास आ रही थी 35, ये प्लस का 7 था ना, ऊपर जाकर बच्चे किसका हो गया, माइनस का। इनकी होल पावर आ गई 7। तो हमारे पास बच्चे बच गया x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7। 21 में से 14 गया तो हमारे पास आ जाता 7, मल्टीप्लाई बाय z की पावर हमारे पास बच्चे क्या आ गई है, हमारे पास आ गई 28। क्या आ गई, 28। फिर इनकी होल पावर बच्चे क्या थी, 1/7। देखना ये y था ना, y ऊपर जाकर y में से माइनस होगा, z था, z ऊपर जाकर z में से होगा, x में से नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो x है ही नहीं। तो y जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली में से क्या हो जाएगी, माइनस। तो चलें इसका फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, ये जो हमारे पास होल पावर आ रही है, सबके साथ अलग अलग लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ x की पावर 14, इसकी भी पावर होल पावर थी ना, सबकी मैं अलग अलग कर लेता हूँ। फिर बच्चे मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 थी, इसके ऊपर भी होल पावर आ गई 1/7। फिर बच्चे हमारे पास जो z था ना, इसकी पावर थी 28, तो इसके ऊपर भी होल पावर क्या आ गई, 1/7। क्योंकि ये तीनों की होल पावर थी ना, तो मैंने अलग अलग कर ली तीनों के साथ। तो हमारे पास देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 84। तो बच्चे हमारे 28। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 आया था ना, तो हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
y की पावर 1 थी तो हमारे पास आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय z की पावर क्या आ गई थी 4। तो ये तीनों आपस में क्या हो रही मल्टीप्लाई, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर y z की पावर 4। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। अच्छा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अच्छा बच्चे हमारे पास अगर है 25 तो 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाइज 5 तो क्या बन जाएगा 25। तो इसका मतलब 25 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू थी 5, ये जो हमारे पास 25 आ रहा था इस पर मैं ऊपर लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, इसकी पावर थी n+1। फिर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ रहा था 25, ये आ रहा था 25, इसको भी मैं लिख देता हूँ बच्चे 5 का स्क्वायर। फिर हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n। सिंपल इसी तरह से बच्चे देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5 की पावर 2n+3। क्या हमारे पास बच्चे 5 की पावर 2n+3। तो ये क्या थी हमारे पास एट टाइम पे अगर हमारे पास कोई बेसिस जब सेम हो तो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड। तो बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ 5 एज इट इज़ आ गया ये वाला। ये हमारे पास है 5 की पावर 2n प्लस, अगर बच्चे मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 5 की पावर 2n फिर 5 की पावर 3 तो हमारे पास बिल्कुल वो सही होगा क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तब पावर क्या होगी ऐड। तो बच्चे लेकिन मैं इसे लिखता हूँ 5 की पावर 2n+3 एज इट इज़ रहने देता हूँ। फिर हमारे पास आ गया 25, इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, इसकी पावर n+1। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर, ये जो 5 की पावर थी 2 ऊपर वाली पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 2n। तो जो प्लस दरमियान में क्या आ रहा प्लस एज इट इज़ आ गया 2, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 सा 2, फिर बच्चे माइनस का साइन आ रहा है और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड। देखो बच्चे जब 5 से मल्टीप्लाई हो ना, जैसे देखो पावरें पावर क्या थी 2, इसे मैंने अलग अलग कर लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखें जब पावर आ रही हो, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड। जब दो सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं ना पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर पावरें ऐड हो जाती है तो पावर को हम अलग अलग भी कर सकते हैं ना। तो सेम देखो ये भी 5 और ये भी क्या है 5 और दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसकी पावर 2 और इसकी पावर है 2n। तो जब दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावरें क्या हो जाएंगी ऐड, हमारे पास आ जाएगा 2n+2। तो सिंपल बच्चे यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, ये हमारे पास है 5, इसकी पावर को तोड़ के लिखते हैं, हमारे पास ये आ रहा था 5, ये मैं लिख देता हूँ बच्चे 5 की पावर 2n+2 सही है। और ये साथ में मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 1। क्या लिखता हूँ बच्चे 5 की पावर 1। तो देखना चाहिए 5 की पावर है 2n+2, ये 5 की पावर 1। जब ये दोनों 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो बेसिस सेम है ना तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो दोबारा हमारे पास बन जाएगा 2n+2+1। तो 2+1 फिर से क्या बन जाएगा 3, इसलिए फिर मैं इसे तोड़ के भी लिख सकता हूँ बच्चे। हमारे पास फिर आ गया 5, इस वाली पावर को ना ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2, जब n से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया 2n, फिर प्लस वैसे का वैसा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा बच्चे ऊपर देखो क्या हर चीज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर आ रही है 5 की पावर 2n+2, ये भी है 5 की पावर 2n+2 है ना। तो हम कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n+2। तो यहाँ पे देखो एक 5 बच गया, जब ये वाली वैल्यू बाहर आई ना तो यहाँ पे बच गया -1। क्या बच गया -1, वो कैसे, जब ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा से बन जाएगी 5 × 5 की पावर 2n+2। तो फिर जब ये वाली वैल्यू इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना तो हमारे पास आ जाएगा बचे -5 की पावर 2n+2, इसलिए यहाँ पे 1 बच गया। फिर यहाँ पे भी नीचे भी देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रहा है बचे 5 की पावर 2n+2। तो यहाँ पे अंदर बच गया 5, 3 5 एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये बाहर आ गया, अंदर 2 बच गए 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 25। क्या बचे बन गया 25, ये आ गया -1। तो जब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास बन जाएगा 25 और ये बाहर चला गया ना, जब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 25, 5 की पावर 2n+2, फिर -1 से जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना ये वाली -1 से तो देखना सेम यही बन जाएगी, ये और ये सेम है कैंसिल। 4 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, 25 में से 1 गया तो हमारे पास बच गया 24। तो ये दोनों बच्चे क्या है हमारे पास इवन नंबर है। तो ये हमारे पास 4 1 सा 4, 4 6 सा 24। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे 1/6। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आ गया। इसे भी हम बड़े इजी मेथड से बच्चे क्या करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास देखें हमारे पास है 16, तो बच्चे 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4।
क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो देखें बच्चे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसका मतलब है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, है ना। तो फिर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो मतलब फिर मैं 4 को बच्चे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। और 8 जो है ना हमारे पास, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। वो कैसे देखना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मैं 8 को बच्चे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो सिंपल बच्चे हमारे पास आ रहा है 16, तो 16 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4, है ना। और इसके ऊपर पावर आ रही है x प्लस 1, तो फिर आगे बच्चे हमारे पास 20, ये है ना 4, तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, इसकी पावर आ रही थी 2x, क्या आ रही थी बच्चे इसकी पावर 2x। तो फिर हम नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, ये आ रहा हमारे पास 4, सॉरी x, 2, इसकी पावर आ रही है x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, आ रहा है 8, 8 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसकी होल पावर आ रही है x प्लस 2। सिंपली बच्चे अब ये जो पावर है ना, इन पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, हर पावर अपनी पावर के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2। तो बच्चे 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 4x, प्लस आ गया प्लस एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4, फिर बच्चे आ गया प्लस 20, फिर 2 की पावर ये थी 2 और ये भी 2x, 2 2 ज़ा 4, साथ में आ गया x। तो फिर बच्चे डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं हम, हमारे पास आ गया, ये बन गया हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये 3 था ना बच्चे, 3 इस वाली पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 3x, फिर प्लस का साइन है, 3 2 ज़ा 6, सही है। अच्छा जब वैल्यूज बेसिस सेम हो ना, बेसिस सेम है और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड, देखो बेसिस सेम थी ना 2 2 2, 3 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होना तो 2 की पावर बन गई 3, बेसिस सेम थी, 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई 2 की पावर बन गई 2, मतलब कि जब बेसिस सेम हो रही हो तो पावरें और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड, इसकी भी 1 और 1 बन गया 2। तो सेम इसी तरह से बच्चे अगर हम वैल्यूज़ को पावर में लिख सकते हैं तो वैल्यूज़ को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ 2 की पावर 4x, ठीक है बच्चे। तो फिर साथ मल्टी प्लस आ रहा है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावरें हो जाएंगी ऐड, मतलब अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम फिर इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर किसका साइन है बच्चे प्लस का, तो ये आ गया 20 2 की पावर 4x, तो सिंपली बच्चे हमारे पास नीचे भी आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई के साइन आ रहे देखो, तो पावरें हो रही हैं ऐड, तो ये आ गया 2, पावरें हो जाएंगी ऐड x माइनस 3, वैसे का वैसा आ गया। फिर हमारे पास आ गया बच्चे दोनों की पावरें ऐड हो रही हैं, इसकी पावर भी हो रही है अभी 3x प्लस 6, तो हमारे पास बच्चे ऊपर से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर से चीज़ कॉमन आ रही है 2 की पावर 4x, और हमें पता है 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 16 के, तो यहाँ पे बच्चे मैं 2 की पावर 4 की जगह पे लिख दूंगा 16, दरमियान में किसका साइन आ रहा है प्लस का और आ रहा है 20, ये दोनों हमने क्या ये बाहर कॉमन है, यहाँ पे बच गया 16 प्लस 20, तो डिनोमिनेटर में बच्चे देखो हमारे पास आ गया 2 की पावर, एक्स वाली वैल्यू आपस में ऐड होंगी और कांस्टेंट आपस में, x प्लस 3x हमारे पास 4x बन गया, ये था 6 और ये माइनस 3, 6 में तो 3 के तो हमारे पास बच गए 3, बड़ी वाली के साथ किसका साइन है प्लस का, तो हमारे पास आएगा प्लस का 3। तो बच्चे सिंपली हमारे पास 2 की पावर 4x ऊपर कॉमन आ गई, तो ये 6 प्लस 16 प्लस 20 तो हमारे पास बन गया 36। तो सेम इसी तरह से बच्चे हम पावरें ऐड आना तो पावरों को अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 की पावर 4x अलग मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 अलग, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी पावरें क्या हो जाएंगी ऐड, जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई करवा के पावरें ऐड करवाई है ना, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ऊपर आ रहा था 36, 2 की पावर 3 होता है 8, क्या होता है बच्चे 2 की पावर 3 8, देखो मैंने लिखा था 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया हमारे पास 8, हमारे पास बच्चे आ जाएगा, ये दोनों बच्चे क्या है हमारे पास इवन नंबर हैं, 2 भी इवन नंबर और 36 भी क्या है हमारे पास इवन नंबर, हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज आ जाए किस टेबल से कैंसिल हो रही है 4 से हो जाती है कैंसिल, देखिए हमारे पास बच्चे ये 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 9 ज़ा 36, तो हमारे पास बच्चे आंसर आ गया 9/2, तो ये इसका क्या होगा बच्चे फाइनल आंसर। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 पे, सॉरी 7 पे, तो हमारे पास वैल्यूज है 64 की पावर -2/3, 9 की पावर 3/2 माइनस में। अच्छा बच्चा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 64/1 -3/2
-2 ओवर हमारे पास बच्चे क्या आ रहा था 3। फिर डिवाइड का साइन था जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उसके डिनोमिनेटर में होता है 1, तो हमारे पास -3/2। अच्छा बच्चे अगर हमने पावर को माइनस में लेके आना होता था तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते थे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो पावर किसकी हो जाती थी प्लस की, तो हम लिख लेंगे 1/64। इसकी पावर किस में आ जाएगी बच्चे प्लस में, हो जाएगी 2/3। फिर डिवाइड का साइन था, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो पावर किसकी हो गई प्लस की। तो हम बच्चे इसे लिख सकते हैं 64 जो है ना हमारे पास 64, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 दफ़ा लिखना, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 64। तो बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास है 4 की पावर 3, ठीक है। अब पावरें आ गई एक साथ, हमारे पास आ गया 2/3 डिवाइड, ये जो हमारे पास है 9, 9 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब 3 को 2 दफ़ा लिखना, 2 है ना, 3 3 3 ज़ा 9, तो बच्चे इससे मैं लिख सकता हूँ 1/3 जो है ना इसका स्क्वायर। हमारे पास बच्चे इसकी पावर आ गई 3/2। सही है, 1 की कोई भी पावर हो ना 1 1 ही रहता है, तो मतलब हमारे पास ये जो पावर है ना इसकी, इसके साथ बच्चे क्या हो गई कैंसिल, हमारे पास बच गया 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा है ना, तो 4 की पावर होल पावर 2 बच गई ना बच्चे, हमारे पास 1/2 की पावर बच गई 2 डिवाइड, फिर हमारे पास ये 2 इससे कैंसिल, 1/3 की होल पावर बच गई बच्चे 3। तो हम 1 की पावर 2 लेंगे तो 1 आएगा, 4 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ये आ रहा था डिवाइड का साइन, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 3 आएगा 27। अच्छा बच्चे दरमियान में किसका साइन है डिवाइड का है ना, तो डिवाइड के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे उसके बाद आने वाली वैल्यू, ये पहले आ रही है बाद में आने वाली वैल्यू को नीचे वाली को ऊपर कर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1। ठीक है बच्चे, इससे क्या हुआ डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। वो अब क्रॉस का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली आपस में नीचे वाली आपस में, हमारे पास आ जाएगा 27 1 ज़ा 27, 16 1 ज़ा 16। तो ये हमारे पास बचे इसका क्या होगा फाइनल आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 कर रहे हैं। हम 9 को बचे, हमें पता है 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर है ना, तो जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक 3 है तो हमने बेसिस सेम लेके आनी है। हमारे पास बचा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह पर लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर आ रही थी 3x + n+1। सिंपल हमारे पास आ गया 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की जगह पे आ गया 3 का स्क्वायर, इसकी पावर n-1। अब बच्चे क्या होगा, ये हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये जो 3 की पावर है ना, अब इन पावरों के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस एज इट इज़ 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे 2 1 ज़ा 2। सेम इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, बच्चे क्या हो रहा है देखो 3 की पावर थी ना 2, ये 2 इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 2n-2। 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा, दरमियान में आ रहा माइनस एज इट इज़ आ गया 2 1 ज़ा 2। अच्छा बच्चे ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेसिस क्या हो जाए, जब बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें हो जाती हैं ऐड, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा बेसिस दोनों की 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर, इसकी पावर n, बाकी वैल्यूज़ भी ऐड हो जाएंगे इसमें 2n + 2। सही है, नीचे भी देखो सेम है, बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, हमारे पास n-1 + 2n, और ये भी माइनस का 2 था तो ऐड हो गया। हमारे पास बच्चे जो ऊपर 3 आ रहा ना यहाँ पे, जो हमारे पास ऊपर 3 आ रहा था, देखें 3 की पावर n + 2n, तो टोटल हमारे पास बन गया 3n और साथ में आ रहा है प्लस का 2। फिर बच्चे हमारे पास देखें ये आ रहा 3 बेस सेम, ये n भी प्लस का और ये 2n भी किसका प्लस का, तो हमारे पास टोटल बन गया बच्चे 3n। फिर देखिए ये 1 माइनस का और ये 2 भी किसका है माइनस का, तो टोटल मिला के हमारे पास बन गया माइनस का 3। अब आपने क्या करना है बच्चे, पावर अगर मल्टीप्लाई करें पावरें ऐड हो जाती हैं तो पावरों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, पावरें ऐड थी ना, मैं पावरों को क्या कर लिया अलग अलग, सिंपल बच्चे इस तरह की बात है, पावरों को मैंने अलग अलग, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी पावरें क्या हो जाएंगी दोबारा से ऐड, तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास सेम 3 की पावर 3n, फिर हमारे पास बचे 3 की पावर -3, ये दोनों सेम थी आपस में कैंसिल, तो देखिए इसकी पावर है माइनस में, किस में बचे माइनस में, अगर इसकी पावर माइनस में है ना, इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो देखना है इसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2 का मतलब है 9, क्या है 9,
तो हमारे पास ये, इसे मैं लिख लेता हूँ 1/3 सही है बच्चे। तो देखो अब पावर किसकी होगी, प्लस की। पहले पावर किसकी थी, माइनस की, इसे मैं डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, पावर किसकी होगी बच्चे, प्लस की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/1, 3 की पावर 3 का मतलब 27, क्या बच्चे 27। अब ये जाके ना पहले वाली, तीसरी वाली पहले से जाके क्या होगी बच्चे, मल्टीप्लाई। तो हमें पता है 27 जो है ना, 27 मल्टीप्लाई बाई 9, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 243। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 243। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या है, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आई ना इस मेथड से, तो आप इस तरह से कर लें। ये बेसिस सेम है ना, पावर इसकी पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगी इसकी होगी प्लस की। तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 + 3 बन गया 2 की पावर 5। 3 की पावर क्या बन गई बच्चे, 5। तो आप कैलकुलेटर पे 3 की पावर 5 करें ना, ये देखें ये हमारे पास आ गया 3, इसकी पावर हम कर लेना बच्चे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 243। सही है। अगर आपको इस मेथड से समझ नहीं आई तो आप इस तरह से कर ले। हमारे पास बच्चे आ गए 243, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर। बेसिस सेम थी ना, पावर नीचे माइनस की ऊपर जाएगी इसकी होगी प्लस की, जैसे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो बच्चे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है बच्चे। हमारे पास सिंपली हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करवाना, सिंप्लीफाई करना, हमारा आंसर आ गया बच्चे। अच्छा हमारे पास है ना 5 की पावर n+3 है ना, ये क्या है n+3, इसका मतलब हमारे पास, इसे मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। सही है बच्चे। जब देखो बेस 5, इसकी भी बेस क्या है 5, जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी पावरें हो जाएंगी ऐड। तो अगर पावरें ऐड हो रही हैं उसे मैं तोड़ के इस तरीके से बच्चे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर इस तरीके से आ रही हो तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हमारे पास सिंपली देखा, जहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है मैं लिख देता हूँ। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज आ रही थी 5 की पावर n+3 -6, 5 की पावर n+1, ये मल्टीप्लाई का साइन। फिर बच्चे हमारे पास इन दोनों में देखो 5 की पावर n क्या आ रहा है, कॉमन, तो मैं लिख देता हूँ 5 की पावर n कॉमन। अंदर बच के हमारे पास यहाँ पे बच्चे बच गए 9, फिर आ रहा साइन माइनस का आ गया 4। तो सिंपली बच्चे हमारे पास यहाँ पे मैं इन्हें तोड़ के लिखता हूँ 5 की पावर n प्लस आ रहा हो तो मल्टीप्लाई, नहीं तो डिवाइड होती। देखिए हमारे पास 5 की पावर 3 -6, 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। मैंने तोड़ के लिख दिया ना, जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा हमारे पास बन जाएगा बच्चे 5 की पावर n+1। बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, ऐड हो रही है इसे मैंने अलग अलग किया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे पास बचेगा 5 की पावर n, 9 - 4 किया तो आपके पास आ गया बच्चे 5। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन दोनों में भी देखो 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n अंदर बच गया 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर 1 कांस्टेंट, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। तो 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास बचे 5 की पावर n इंटू 5, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। 5 की पावर 3 का मतलब 125, क्या बचे 125, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 125। तो हमारे पास 125 - 30/5। तो बच्चे देखिए ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 95/5। 5 जब 5 पे बच्चे डिवाइड होगा हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर।